एक ऐसा डिसिप्लिन का लेवल है जो लोगों को आपसे डरने पर मजबूर कर देता है। और आज आप जानोगे कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हो। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कभी फेल नहीं होता? हर दिन एक ही टाइम पर उठता है, वही काम करता है, कभी रुकता नहीं। जब सब लोग तीसरे हफ्ते में गिव अप कर देते हैं, वो आगे बढ़ता रहता है। जब सब रीजंस देते हैं, वो बस काम करता है। लोग कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है। एक पुराना सिस्टम है जो जापान के जैन मॉन्क्स ने बनाया, जो ऐसी ही फ्राइटनिंग कंसिस्टेंसी देता है। उसे कहते हैं गुजी, जो प्रैक्टिस कभी रुकती नहीं। जैसे ही आप समझोगे, आप अपने गोल को कभी नहीं तोड़ोगे। पर एक कैच है, यह सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। इसमें आपको अपने अंदर के एक हिस्से को मार देना पड़ता है, जिसे आप जानते भी नहीं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाइक करो और कमेंट में लिखो कौन सी हैबिट अपनी जिंदगी में अब लाना चाहते हो। ये मुझे बहुत हेल्प करता है और दिखाता है कि आप सच में बदलना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जागृति। ये कहानी है रवि की। एक स्मार्ट प्रोग्रामर, सफल कैरियर, पर एक प्रॉब्लम थी। वो किसी भी हैबिट को 2 हफ्ते से ज्यादा टिका नहीं पाता था। जिम 2 महीने बाद बंद, मेडिटेशन 1 हफ्ता बस खत्म, किताबें खरीदता, कुछ पेजेस पढ़ता, फिर डिब्बे में डाल देता। मंडे को फुल मोटिवेशन, वेडनेसडे को पहली मेंटल नेगोशिएशन, फ्राइडे को सरेंडर, संडे को प्रॉमिस, अगले हफ्ते से फिर शुरू करूंगा। रवि ने सब ट्राई किया, हैबिट ट्रैकिंग एप्स, रिवॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। कुछ काम नहीं आया, क्योंकि उसे लड़ना पड़ रहा था अपने दिमाग की आर्किटेक्चर से। फिर एक दिन उसने जाना कि जैन मॉन्क्स 800 साल तक बिना मिस किए मेडिटेट कर सकते हैं। और ये विल पावर से नहीं होता, ये बहुत गहरा और डरावना है। चैप्टर 2, मॉन्क्स का राज। जैन टेम्पल्स में एक रूल है जो सिंपल लगता है पर सब कुछ बदल देता है। गुजी, लगातार प्रैक्टिस बिना गैप के। समझे इसका मतलब? 1200 AD से हर दिन 3:30 सुबह एक बेल बजती है और मॉन्क्स उठते हैं। न 3:25, न 3:35, बिल्कुल 3:30। कोई मॉन्क कभी नहीं सोचता आज स्किप करूंगा। उनके दिमाग में ये सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हर कमिटमेंट को 2 बॉक्सेस में डालता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नेगोशिएशन होती है, इरिवर्सिबल बस हो जाता है। जब मॉन्क वाव लेता है, वो प्रॉमिस नहीं कर रहा, वो अपनी आइडेंटिटी बदल रहा है। मैं मेडिटेटर हूं कम्युनिटी के सामने। नेगोशिएशन खत्म। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट ने 15 साल की रिसर्च के बाद एक रेवोल्यूशनरी बात पता की। जब आप अपना बिहेवियर पब्लिक करते हो तो ब्रेन फेल्योर को सर्वाइवल थ्रेट मानता है। यही रवि ने किया। प्राइवेट प्रॉमिस बंद, पब्लिक डिक्लेरेशन शुरू। पेपर पर लिखा, मैं हर दिन सुबह 5:20 मेडिटेट करता हूं, 90 दिन लगातार। साइन किया, सोशल मीडिया पर डाला, सबको बता दिया। गर्लफ्रेंड बोली तुम ओवरली ड्रामेटिक हो। अमित और रोहित बोले ओवर कर रहे हो। परफेक्ट। सब लोग फ्यूल बन गए। हर सुबह जब गिव अप करने का मन हुआ, रवि सोचता अगर अब हार गया तो सबके सामने फेस कैसे दिखाऊंगा। पब्लिक डिक्लेरेशन ने गिव अप करना इतना पेनफुल बना दिया कि सब कुछ बदल गया। चैप्टर 3, अंदर का युद्ध। अब भी रवि हर दिन बैटल लड़ रहा था। बॉडी को रेप्यूटेशन से फर्क नहीं पड़ता, उसे थकावट में सोना पसंद है। पब्लिक डिक्लेरेशन ने मेंटल नेगोशिएशन खत्म कर दी। फिर भी बायोलॉजी से फाइट जारी थी। तब उसने दूसरा मॉन्क प्रिंसिपल जाना, फिक्स्ड, नॉन नेगोशिएबल, ऑनवर्ड्स। हर दिन हम यही तय करने में एनर्जी खर्च कर देते हैं। कब करूं? सुबह, शाम, ब्रेकफास्ट के बाद। इससे ब्रेन की ग्लूकोज बर्बाद होती है। रवि ने सुबह 5 बजे का टाइम फिक्स कर लिया, ना इसलिए कि सनराइज पसंद है, बल्कि इसलिए कि सब सो रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक्सक्यूज नहीं। पहला हफ्ता हेल था, बॉडी हर रोज फाइट करती। दूसरे हफ्ते कुछ बदला, अलार्म से पहले ही उठने लगा। शेड्यूल ने पैटर्न सेट कर दिया।
पर एक नई प्रॉब्लम, सेम टाइम पर हर रोज अलग काम। कभी मेडिटेट, कभी रीडिंग, कभी पुशअप्स। व्हाट पर नेगोशिएशन शुरू हो गई। फिक्स्ड ऑनवर्स ने आधी प्रॉब्लम सॉल्व की, पर वैरायटी ने नया गैप बना दिया। चैप्टर 4। एक ही रास्ता, वैरायटी दिलचस्प लगती है, पर इसी में कंसिस्टेंसी मर जाती है। हर बार जब आप काम बदलते हो, ब्रेन को नई डिसीजन लेनी पड़ती है। पुशअप्स या बर्पीज, कौन सी किताब, कितना मेडिटेट। रवि ने सब कुछ लॉक कर दिया। 20 पुशअप्स, 10 मिनट मेडिटेट, 10 मिनट रीडिंग, हर दिन एक ही ऑर्डर, एक ही टाइमर। दोस्त बोले रोबोट बन गया। प्रिया बोली अनोइंग हो गया। असल में वही पॉइंट था। तीसरे हफ्ते माइंड ने कहा पागल हो गए हो, रोबोट मत बनो। चौथे हफ्ते आवाज कम हुई। छठे हफ्ते आधे पुशअप्स हो गए, पता भी नहीं चला। कंसिस्टेंसी विल पावर से नहीं, रिपीटिशन से आती है। बॉडी डांस सीखने जैसी सीक्वेंस सीख लेती है। MIT के रिसर्चर्स कहते हैं 66 दिन एक ही एक्शन रिपीट करो, ब्रेन का बेसल गैंग्लिया उसे ऑटोमेट कर देता है। 35वें दिन रवि को फ्लू हो गया। 40वें दिन काम से ट्रैवल पर, पुराना पैटर्न आज नहीं होगा। पर डोगन का राज, एक मोमेंट का गैप भी नहीं आना चाहिए, वरना पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। चैप्टर 5। बिना गैप की प्रैक्टिस ऑल और नथिंग। ये सोच आपको कंसिस्टेंसी से हटा देती है। आज पूरा नहीं हुआ तो कल कर लूंगा, यहीं से गैप शुरू होता है और पुराना आप वापस लौट आता है। एलीट एथलीट्स भी रेस्ट डेज रखते हैं, पर वो भी प्रोग्रेस है। कभी लेजी नहीं, कभी ट्रेनिंग स्किप नहीं। ट्रैवल डे, 40वां दिन, सुबह 4 बजे एयरपोर्ट, होटल में जिम नहीं। रवि ने बाथरूम में पुशअप्स किए, उबर में मेडिटेट किया, प्लेन में रीड किया। कुछ भी परफेक्ट नहीं, पर सीक्वेंस का मोमेंटम बना रहा। लोग कहने लगे ऑब्सेशन बढ़ गया। दोस्त बोले हेल्दी नहीं है। जब लोग ऐसा कहें, समझो सही रास्ते पर हो। नॉर्मल लोग, नॉर्मल रिजल्ट। आपको अनब्रेकेबल बनना है। चैप्टर 6। प्री सॉल्यूशंस। बच्चा बीमार पड़ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, बॉस लेट रखे, ये कंसिस्टेंसी के किलर्स हैं, क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं किया। जब जैन मोनेस्ट्री में हॉल फ्लड हो गया, डाइनिंग एरिया में प्रैक्टिस हुई। फायर हुआ तो कोर्टयार्ड में मेडिटेशन। रवि ने हर ऑब्स्टेकल लिख लिया। बारिश, पुशअप्स गैराज में, घर में गेस्ट्स, बाथरूम वर्कआउट, हैंगओवर, 2 पुशअप्स, 1 मिनट मेडिटेट, 1 पेज रीडिंग। हर सिनेरियो का प्री फिक्स्ड रिस्पॉन्स। पहले से प्री डिसाइड करने से विल पावर बची रहती है। 70वें दिन सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। 90वें दिन 3 महीने बिना गैप, लगातार प्रैक्टिस। अब रवि नया इंसान बन चुका था। चैप्टर 7। बदलाव। जब आपकी डिसिप्लिन दूसरों को अनकंफर्टेबल कर दे, तब आप सही लेवल पर हो। आपकी कंसिस्टेंसी सबको दिखाती है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं। लोग कहेंगे ऑब्सेसिव हो गया, बैलेंस नहीं है। स्लो डाउन कर, क्योंकि वो खुद स्टैग्नेंट है। आप अपनी आइडेंटिटी बदल चुके हो। गुजी सिस्टम, पब्लिक डिक्लेरेशन, फिक्स्ड शेड्यूल, सीमलेस प्रैक्टिस, प्री रिजॉल्व्ड आंसर्स। हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। आप ट्राई करने वाले नहीं, हो जाने वाले इंसान बन चुके हो। सवाल है, क्या आप रेडी हो? क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं, पुराने आप की डेथ और नए अनब्रेकेबल आप का जन्म है। अगर इस वीडियो ने आपका नजरिया बदल दिया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में अपनी पब्लिक डिक्लेरेशन लिखो। कंसिस्टेंसी जो लोगों को डराती है, वही वर्थ है। इस वीडियो को इतना देर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।